अस्सलाम वालेकुम dear students, my dear friend, welcome to my YouTube channel KK Mathematics. My name is मोहम्मद कामरान खान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टोपोलॉजी के ऊपर लेक्चर चल रहे हैं। आज हमारा जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे सब बेस फॉर ए टोपोलॉजी। एक टोपोलॉजी की सब बेस क्या होती है। हमने पहले पढ़ा कि हर टोपोलॉजी की कोई ना कोई बेस होती है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि टोपोलॉजी की सब बेस भी होती है। वो सब बेस क्या होती है वो हम देखते हैं। लेट एक्स स्टार बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस है। एक्स स्टार कोई एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। अ सब कलेक्शन एस ऑफ टा, ठीक है। उस टोपोलॉजी की एक सब कलेक्शन ले ली एस, उसको मैं कहूँगा इस कॉल्ड ए सब बेस फॉर ए टोपोलॉजी टा। वो टोपोलॉजी की सब बेस है, ठीक है। इफ़ अगर ऑल फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ एस, एस में जितने भी मेंबर्स पड़े हैं उनकी तमाम जितनी पॉसिबल फाइनाइट इंटरसेक्शन आप कर सकते हैं आप कीजिए, ठीक है। फाइनाइट इंटरसेक्शन करने के बाद अगर आपके पास एक टोपोलॉजी की बेस क्रिएट हो जाए, बेस बन जाए, ठीक है, यानी कि इफ़ ऑल फाइनाइट इंटरसेक्शन, यानी इंटरसेक्शन आप लेने ना फाइनाइट मेंबर्स का ऑफ मेंबर्स ऑफ एस, एस के मेंबर्स का फाइनाइट इंटरसेक्शन, ऑल फाइनाइट यानी जितने भी पॉसिबल इंटरसेक्शन है आप उन लें, फॉर्म बनाएं अ बेस फॉर टोपोलॉजी टा। वो टोपोलॉजी की अगर वो बेस क्रिएट कर दे, ठीक है, तो फिर मैं कहूँगा हाँ ये जो सब कलेक्शन एस है ना वो उस टोपोलॉजी की क्या है, सब बेस है, ठीक हो गया। फिर देखें एक्स टा कोई एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है। एक सबसेट एक्स एस है, टा का एक सबसेट है, ठीक है। तो उसको मैं कहूँगा कि ये क्या है, ये सब बेस है, टा टोपोलॉजी टा की सब बेस है, ठीक है। अगर ऑल फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ एस, एस के मेंबर्स का फाइनाइट ऑल फाइनाइट इंटरसेक्शन लें, तो इंटरसेक्शन लेने के से जो आपके पास जवाब आए, ठीक है, वो बेस हो किसकी, उस टोपोलॉजी की। अगर वो बेस बन जाती है, ठीक है, तो फिर हम कहेंगे हाँ वो जो कलेक्शन है ना एस, वो क्या है, सब बेस है, उस टोपोलॉजी की सब बेस है। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अब हम एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। तो हम उसमें देखेंगे कि कैसे हमने प्रूव करना है कि एक जो है ना कलेक्शन है टा की, वो कलेक्शन वो सब बेस कब बनेगी टोपोलॉजी की। अगर वो उसका इंटरसेक्शन लूँगा, अगर वो मुझे बेस क्रिएट कर देता है टोपोलॉजी, उस टोपोलॉजी की अगर वो बेस बना देता है मुझे, तो मैं कहूँगा हाँ वो जो एस है ना कलेक्शन है टा की, वो उस टा की सब बेस है, ठीक है। तो यहाँ से एक दो रिज़ल्ट तो आपने ये भी निकाल लिए हैं कि एस जो है ना एक ओपन सेट है एक्स का। एस जो है ना एक्स का एक क्या है, ओपन सेट है, क्योंकि वो एस जो है ना वो कलेक्शन है टा की, टा और टोपोलॉजी में सारे ओपन सेट पड़े होते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं टोपोलॉजी के सारे मेंबर्स को हम ओपन सेट भी कहते हैं और ओपन सबसेट ऑफ एक्स भी कहते हैं। तो चूँकि ये भी उसकी कलेक्शन ही है, उसी में से लिया है कि इसका मतलब है कि एस इज़ ए ओपन सबसेट ऑफ एक्स। और दूसरा है कि एस जो है ना वो क्या है, सबसेट है टोपोलॉजी का, ठीक है। अगर यह कोई भी सब बेस है तो सब बेस क्या है, उसकी शर्त यही है कि वो टोपोलॉजी का सबसेट होना चाहिए। अगर आपको कोई बता दे हाँ जी बताओ ये टोपोलॉजी की सब बेस है, हो सकती है ये, नहीं तो हम देखेंगे क्या ये उसका टोपोलॉजी का सबसेट है। अगर सबसेट है तो फिर हम देखेंगे आगे क्या ये बेस क्या उसकी सब बेस है, और उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका तमाम का इंटरसेक्शन लेंगे। अगर वो उस टोपोलॉजी की बेस बना देते हैं तो हम कहेंगे हाँ जी ये वाकई उसकी टोपोलॉजी की सब बेस है। तो उसके लिए आपका पहली कंडीशन यही है कि उसका टोपोलॉजी का सबसेट होना चाहिए। चलें जी अब हम एक क्वेश्चन करते हैं और उससे फिर हम देखते हैं। हाँ जी, तो कहता है कि एक्स एक सेट है ए बी सी डी, ठीक हो गया। टा एक टोपोलॉजी है, ठीक है, जिसके मेंबर्स हैं एम्प्टी सेट है, ए है, बी है, ए बी है, बी सी है, बी डी है, ए बी डी, ए बी सी,
बी सी डी और एक्स है। ठीक हो गया। तो इसको मैं कहूँगा कि हाँ जी, अब कहता है शो डैट, शो करें कि ये मैंने एक कलेक्शन है एस, ठीक है, इज़ ए सब बेस फॉर टा, ये टा की सब बेस है। तो पहला काम तो हमने ये चेक करना है क्या ये उसका सबसेट है। चलें जी, ये ए है, यहाँ पर ए पड़ा है, ठीक है, ये बी सी है तो ये बी सी है, बी डी है तो यहाँ पर बी डी है, हाँ ये पड़ा है। तो इसका मतलब है कि एस, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि एस जो है ना वो सबसेट है टोपोलॉजी का। अब दूसरा क्या करना है, दूसरा ये चेक करना है कि आप इनकी जितने भी पॉसिबल इंटरसेक्शन हो सकती है आप इंटरसेक्शन लें और वहाँ से जो सेट बने, ठीक है, वो उस टोपोलॉजी की बेस हो। चलें जी, अब हम इसका इंटरसेक्शन लेते हैं। तो इंटरसेक्शन में हम कैसे लेंगे, पहले सेल्फ इंटरसेक्शन लेंगे, यानी ए का इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, ए आएगा। बी सी का इंटरसेक्शन बी सी के साथ लेंगे तो मेरे पास बी सी आ जाएगा, और बी डी का इंटरसेक्शन इसी बी डी के साथ लूँगा तो मेरे पास बी डी आ जाएगा। इसका मतलब है कि मेरे पास इससे जो सेट बनेगा उसको मैं बी का नाम देता हूँ और मैं देखता हूँ हाँ जी उसमें कौन कौन से आते हैं। तो बी में मेरे पास आ गया, सेल्फ इंटरसेक्शन करने के साथ मेरे पास ए आ गया और बी सी आ गया है और बी और डी आ गया है। ठीक हो गया। अब पहले सेल्फ इंटरसेक्शन लिया, अब दो डिफरेंट का लें। ए का इंटरसेक्शन बी सी के साथ लूँ तो मेरे पास एम्प्टी सेट आता है, यानी कि मैं ए का अगर इंटरसेक्शन किसके साथ लूँ, हाँ जी बी सी के साथ लूँ तो मेरे पास एम्प्टी सेट आता है। तो जो भी एम्प्टी सेट आता है इस सेट में लिखते जाएं। ठीक हो गया। अच्छा, ए का इंटरसेक्शन बी डी के साथ लूँ तो मेरे पास एम्प्टी सेट आता है, वो हमने लिख लिया है। ठीक है, अब क्या करें, बी सी का इंटरसेक्शन इसके साथ लें, तो इसमें से बी सी का इंटरसेक्शन जब मैं बी डी के साथ लूँगा तो मेरे पास बी आ जाएगा। क्या मतलब कि मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूँ, बी सी का इंटरसेक्शन ले रहा हूँ बी डी के साथ, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है, तो इसको भी इस सेट में डाल दें। ठीक हो गया। चलें जी, अब इन तीनों का इंटरसेक्शन लें, तो ए इंटरसेक्शन बी सी इंटरसेक्शन बी डी, तो मेरे पास एम्प्टी सेट आएगा, वो मेरे पास पड़ा है। ठीक हो गया। तो इसका इंटरसेक्शन लेने से मेरे पास एक सेट आया एम्प्टी सेट ए बी सी बी डी और बी। ठीक है, तो ये मेरे पास इंटरसेक्शन लेने के बाद ये मेरे पास सेट आ गया है। ठीक हो गया बच्चों। चलें जी, अब हमने ना देखना है क्या ये इस टोपोलॉजी की बेस है या नहीं है, क्या ये इस टोपोलॉजी की बेस है कि नहीं है। तो एक तो है डायरेक्ट तरीका मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो मैंने बताया था। हाँ जी, किसी टोपोलॉजी की बेस के लिए आपके पास 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। पहला क्या है कि ये जो है ये सबसेट होना चाहिए टोपोलॉजी का। ठीक है, पहली कंडीशन देखते हैं। हाँ जी, इसको हमने देखा, हाँ जी एम्प्टी सेट भी है, ए भी है, बी सी भी है पढ़ा, बी डी भी है पढ़ा और बी भी है पढ़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी जो है ना वो सबसेट हो गया टा का। दूसरा क्या था कि आप इनका यूनियन लें और यूनियन आपका सेट एक्स के इक्वल आना चाहिए। तो इन सब का यूनियन लें, तो ए बी सी, ठीक है, बी डी और बी, इन तमाम का यूनियन लेंगे तो मेरे पास एक सेट बनेगा ए बी सी डी। ठीक है, यानी तमाम सेट का आप यूनियन लें। ठीक है, यूनियन लें, ये मैंने यूनियन ऑफ इन तमाम सेट का यूनियन लिया तो मेरे पास आंसर आ रहा है ए बी सी और डी, यानी कि वो पूरा सेट एक्स का एक्स ही आ रहा है। 2 कंडीशन हो गए। और तीसरी कंडीशन ये थी कि आप इनका इंटरसेक्शन लें जितना भी पॉसिबल हो, आंसर उसी सेट में आना चाहिए। चलें जी, ए का इसका इंटरसेक्शन इसके साथ लेता हूँ तो एम्प्टी सेट आता है पढ़ा जी। ए का इसके साथ लेता हूँ एम्प्टी सेट आता है, ये भी है। ए का इसके साथ लेता हूँ तो एम्प्टी सेट आता है। अब बी सी का बी डी के साथ लेता हूँ तो बी आता है, वो भी पढ़ा है। ठीक हो गया। अब बी डी का इंटरसेक्शन बी के साथ लेता हूँ तो बी आता है, वो भी सेट में मौजूद है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इन तमाम का, अच्छा बी सी बी डी और बी का इंटरसेक्शन लूँ तो बी आता है, वो भी सेट में मौजूद है।
तो तमाम इंटरसेक्शन जो है ना वो बिलोंग कर रहा है बी को। तो इसका मतलब क्या है, हाँ जी, ये वाकई उसकी बेस है। ये क्या है, उसकी बेस है, टोपोलॉजी की टा की बेस है। एक तो ये मेथड है कि 3 कंडीशन देखते ही हम पता चल, ये MCQs में भी आ सकता है कि आपको कोई भी टोपोलॉजी दे दे और नीचे चीज़ें दे दें, बताओ ये उसकी बेस है या नहीं है, ठीक है ना, तो आप वहाँ से इजीली बता सकते हैं। और दूसरी कंडीशन ये है कि बाय डेफिनेशन कि ये भी टोपोलॉजी की बेस होगी अगर टा के हर मेंबर को हम इस बी के मेंबर्स की यूनियन, सम मेंबर्स की यूनियन की फॉर्म में आप लिख सकें, ठीक है। तो फाई है तो फाई को आप लिख सकते हैं फाई यूनियन फाई। ए है तो ए को ये लिख सकते हैं ए यूनियन ए या ए यूनियन फाई। बी है तो बी को आप लिख सकते हैं बी यूनियन बी या बी यूनियन फाई। ए बी है तो ए बी को आप लिख सकते हैं, हाँ जी, ए बी को आप इस तरह लिख सकते हैं ए यूनियन बी, ठीक हो गया। चलें जी, अब आ गया बी सी। अब बी सी को आप लिख सकते हैं, यानी कि इसी की यूनियन में बी सी यूनियन, मैं एम्प्टी सेट कर लेता हूँ या बी सी कर लो, एक ही बात है, ठीक है। बी डी है तो बी डी के लिए ये पड़ा है बी डी यूनियन बी डी या बी डी यूनियन एम्प्टी सेट ए बी डी, ए बी डी। अब इसके लिए हमने क्या इसमें से मेंबर्स में क्या यूनियन की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं, ये ए है और यूनियन और ये मेरा बी डी है, तो इसको भी मैंने इसके बी के मेंबर्स की यूनियन की फॉर्म में लिख लिया है। अब नेक्स्ट है ए बी सी, तो ए बी सी, ठीक हो गया। इसको मैं लिख सकता हूँ, हाँ जी, ए और यूनियन बी सी, ठीक है। तो ये देखें इसकी यूनियन की फॉर्म में लिख लिया। आगे है बी सी डी, बी सी डी, ठीक हो गया। तो बी सी डी को मैं लिख सकता हूँ किस तरह, बी और यूनियन, हाँ जी जी, तो बी सी डी को मैं लिख सकता हूँ, हाँ जी, बी सी और बी डी, यानी कि बी सी यूनियन बी डी, ठीक हो गया। जब इसका हम लिखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, बी सी और डी आ जाएगा, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है एक्स, तो एक्स को आप इन तमाम की यूनियन में लिख दें, ए यूनियन बी सी यूनियन बी डी यूनियन बी, तो आपके पास सेट एक्स आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाँ जी, हैंस यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, हैंस एस इज आ सब बेस फॉर टा, टोपोलॉजी की सब बेस है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप देखें एस में है आपके पास ए बी सी और बी डी, बेस में है ए बी सी और बी डी और ये भी हैं। इसका मतलब है कि एस इज ए सबसेट ऑफ बी और बेस इज ए सबसेट ऑफ टोपोलॉजी, ठीक है बच्चों, यानी सब बेस इज ए सबसेट ऑफ बेस एंड बेस इज ए सबसेट ऑफ टोपोलॉजी। ये मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये आप देख लें। हाँ जी, क्या है कि सब बेस जो है ना वो सबसेट होती है बेस की, और बेस जो होती है वो सबसेट होती है टोपोलॉजी की, ये हमने अभी प्रूव किया है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है सब बेस के मेंबर्स बेस को जनरेट करते हैं। अभी हमने देखा कि सब बेस से हम क्या बनाया, बेस बनाया, ठीक है। आप सब बेस से टोपोलॉजी नहीं बना सकते, सब बेस से बेस बनेगी, फिर बेस से टोपोलॉजी बनती है, ठीक हो गया। अब है, हाँ जी, सब बेस के मेंबर्स बेस को जनरेट करते हैं इंटरसेक्शन के ज़रिए, ठीक है, यानी कि सब बेस से आप बेस बना सकते हैं। हमने देखा फाइनाइट इंटरसेक्शन करते गए तो मेरे पास बेस क्रिएट हो गई, ठीक है। फिर बेस से टोपोलॉजी बना सकते हैं यूनियन के ज़रिए। अभी हमने देखा कि उनका यूनियन किया तो मेरे पास टोपोलॉजी आई। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर, ठीक है, कि सब बेस फॉर ए टोपोलॉजी, एक टोपोलॉजी की सब बेस क्या होती है, ठीक है। जिस तरह एक टोपोलॉजी की एक से ज़्यादा बेसिस होती हैं, इसी तरह एक टोपोलॉजी की एक से ज़्यादा सब बेसिस भी होती हैं, ठीक है। और सब बेस किसको जनरेट करता है, सब बेस के मेंबर्स को जनरेट करते हैं, बेस को जनरेट करना, और बेस के मेंबर्स टोपोलॉजी को जनरेट करते हैं, ठीक है।
अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए, हाँ जी एक्स दे दिया है और एक उसने सब बेस दे दिया और कहेंगे टोपोलॉजी फाइंड करो, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब बेस से बेस बनाएंगे और बेस से फिर टोपोलॉजी बनाएंगे। सब बेस से बेस बनाएंगे इंटरसेक्शन लेते हुए, ठीक है, और फिर बेस से टोपोलॉजी बनाएंगे यूनियन लेते हुए। ठीक है बच्चों, तो ये था आज के लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कहीं पे किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो काइंडली पूछ लीजिएगा। मैंने भी इन लेक्चर पे काफ़ी टाइम लगाया है इनको तैयार करते हुए, और जो भी मुझे अच्छा पॉइंट यानी कि जो माइंड में आया, ठीक है, मैं उसको लिखता गया हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बहुत काम आएंगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है कि आप सब बेस से टोपोलॉजी बना सकते हैं, तो आंसर होगा नहीं, हम सब बेस से बेस बनाएंगे फिर बेस से टोपोलॉजी बनाएंगे। ठीक हो गया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।